हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं जो राजस्थान जो आरबीएससी हमारा 10th क्लास आरबीएससी जो बोर्ड है उसमें एसएस यानी सामाजिक विषय का एसएसटी का, ठीक है, एसएसटी का जो प्री बोर्ड है वो पेपर प्री बोर्ड पेपर जो दिया है बोर्ड के अकॉर्डिंग, यानी आप देख सकते हो भरतपुर संभाग का प्री बोर्ड है 2025, यानी 2025 में डल गया था लेकिन आप 2026 का इसको मानो क्योंकि दिसंबर में ही डाल दिया गया था, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट क्या है आपका ये भी देख लीजिए, आपका सामाजिक यानी सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड हम आपको क्या करा रहे हैं 10th क्लास का सॉल्यूशन करा रहे हैं और वो आपका बोर्ड रहेगा आरबीएसई यानी राजस्थान आपका बोर्ड रहने वाला है। तो ये एक तरह से आप मान के चलिए यानी ईयरली एग्जाम में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि लगभग इसी तरह का आपका पेपर क्या है ईयरली एग्जाम में यानी वार्षिक परीक्षा में आता है। ठीक है, ईयरली एग्जाम में आपके इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक देख लीजिए आप कितने 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 3.25 घंटे यानी 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए इसमें आपके ऑप्शन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप एबीसीडी वाले क्वेश्चन होंगे, फिर रिक्त स्थान, फिर छोटे छोटे सवाल होंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं अपने आज का प्री बोर्ड, ठीक है, यानी 10th क्लास आरबीएससी और एसएस का यानी सामाजिक का हम प्री बोर्ड करा रहे हैं आपको इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले ही सवाल के साथ हम चलते हैं। क्या पूछा है कि पहला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी ये टिप्पणी ये कथन किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये कहा था आपके मैटरनिक ने। किसने कहा था? मैटरनिक ने। यानी ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन है? मैटरनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के प्रचलित अनुवांछित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों इसको क्या नाम दिया गया था प्यारे बच्चों? देखो, नई दास व्यवस्था का मतलब होता है कोई नया दास आया तो उसके ऊपर क्या लेना? कर लेना, टैक्स लेना, ठीक है। बेगार व्यवस्था क्या होती है? अगर आप किसी से काम करवा लेंगे उसका आप पूरी तरह से उसको मेहनत मजदूरी नहीं देंगे। तो ये थी दोस्तों प्यारे बच्चों गिरमिटिया व्यवस्था। देखो गिरनिरिया, ठीक है, व्यवस्था थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जे.एन. टाटा ने, ठीक है, जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। तो कब किया था ये? तो आपको पता है प्यारे बच्चों ये किया था 1907 में, ठीक है। जमशेदपुर जहां आपका ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा बे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन में किताबों का सुलेखन यानी चीन में जो किताबें छापी जाती थी, लिखी जाती थी, उसको करने वाला, इसको छापने वाला क्या कहलाता था? देखो, लेखक अब प्रेजेंट टाइम में हम लेखक कहते हैं, अधिकारी होने से विद्वान कहते हैं पढ़े लिखे को। तो आप थोड़ा माइंड कीजिए, उसको कहते थे खुशन वीसी। क्या कहते थे? खुशन वीसी। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उस टाइम में क्या है किताबों को छापते थे। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको सबको पता है एक अधिनियम आया था 1973 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 1973 में लागू किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, विनिर्माण उद्योग का उदाहरण है। तो कागज उद्योग, ठीक है, और चीनी उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, उपयुक्त सही। तो ये सभी क्या है? विनिर्माण उद्योग के उदाहरण है, क्योंकि इनमें भी क्या है कोई वस्तुएं बनती है। चीनी उद्योग में चीनी, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सब किस में आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे? सभी किस में आ जाएगा? उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम होती है? पर्वतीय होती है, जलोढ़ होती है, लाल होती है, काली। तो आपने पढ़ा होगा जो आपकी कपास के लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो काली मृदा होती है, ठीक है। इसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। कौन सी होती है? काली मृदा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिवहन का, सॉरी क्या है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपके गोवा में, ठीक है। कौन आए थे सबसे पहले? गोवा में आए थे आपके पुर्तगाली। और ये आप याद रखिए, सबसे लास्ट में इन्होंने क्या है गोवा को आज़ाद किया था, गोवा को छोड़ा था शायद समथिंग 1960 या 64 लगभग इस सन में इसको क्या है छोड़ा गया था गोवा को। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवहन का सबसे सस्ता साधन। तो आपको पता है परिवहन के 3 प्रकार के साधन होते हैं, जल परिवहन होता है, स्थल परिवहन होता है, ठीक है, और वायु परिवहन होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है जो सबसे सस्ता है वो आपका जल परिवहन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपके ब्रुसेल्स में। क्या है भाई? ब्रुसेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में है? देखो, व्यापार, कृषि या उपरोक्त सभी,
तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा आपका, देखो व्यापार भी आपके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर क्या आ जाता है, ठीक है, कृषि। तो इसमें जो आपका जो राज्य सूची का विषय है वो है आपके पुलिस, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले आर्मी, तो आर्मी किस में आ जाएंगी, आपकी आर्मी सेंट्रल यानी संघ सूची में आ जाएंगी। तीन तरह की सूची होती है विषय की आपकी, समवर्ती सूची, एक तो होता है संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार के अंडर में कानून होते हैं, ठीक है, एक होता है समवर्ती सूची, ठीक है, और एक होता है आपकी राज्य सूची। राज्य सूची में वो कानून जो राज्य बनाती है, समवर्ती सूची में यानी दोनों मिलकर ये काम करती हैं, ठीक है, प्लस में यानी दोनों मिलकर ये काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं, यानी कितने पद आरक्षित किए गए थे, तो आपको पता है दोस्तों वो किए गए हैं आपके 1/3, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो सबको पता है दोस्तों वो कौन सी है, भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है, तो दोस्तों किस पर आधारित होती है वो लोकतांत्रिक जो होती है आपके, किस पर आधारित होती है, आर्थिक समानता या फिर राजनीतिक समानता, न्यायिक वितरण, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है। तो आपका इसका मान सकते हैं कि देखो आर्थिक है, सामाजिक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक आधार पर यानी राजनीतिक आधार पर, तो इसमें दोस्तों प्यारे बच्चों मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि नहीं, सामाजिक समानता पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। यानी समाज में देखो राजनीतिक समानता ठीक है, न्यायपूर्ण या आर्थिक, तो शायद इसमें मेरे अकॉर्डिंग इसमें या ऑप्शन बी या ये डी, ठीक है, इसमें से कोई सा एक है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अवगुण कौन सा है, जो उसका गुण नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। देखो पारदर्शिता ठीक है, अच्छी बात है, जवाबदेह होना चाहिए बिल्कुल लोकतांत्रिक, और भारतीय स्टेट बैंक ठीक है, फैसले लेने में देरी, ये क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के यानी अवगुण है, यानी इसके दोष है, अवगुण का मतलब होता है दोष, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है, तो वो आपके हो जाएगा दोस्त प्यारे बच्चों भारतीय स्टेट बैंक या फिर व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय बैंक में आपके के अनुसार आ जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका केंद्रीय सेंट्रल का बैंक है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारी बैंकों को क्या है ऋण प्रदान करता है, केंद्र का है, सेंट्रल का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, बिल्कुल है, व्यापारों को विदेशों में फैलाना, बिल्कुल ये भी है, अपने सामान और सेवाओं को विदेशों में, बिल्कुल, तो ये सारे हो जाएंगे उपयुक्त सभी, इसका दे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया गया, तो वो कौन सा कानून था, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सूचना पाने का, उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार। तो दोस्तों वे आपका था सूचना पाने का अधिकार, ये 2005 में क्या है लागू किया गया था, ठीक है, सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपके रिक्त स्थान है, इनको आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, 1834 में प्रशा की पहल पर नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया, तो वो है जोलवेराइन, कौन सा था आपका, जोलवेराइन, ठीक है, जोलवेराइन, ठीक है, ये शुल्क था जोलवेराइन। नेक्स्ट है आपका अगला, हमारे देश में अमेरिका किस्म की पैदा की अमेबिका किस्म की पैदा की जाती है, तो वो है आपके दोस्तों कॉफ़ी है एक, जो अमेबिका किस्म की प्रकार की कॉफ़ी क्या की जाती है, पैदा की जाती है। नेक्स्ट 1873 में देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई से तक चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने के मध्य तक चला गई थी, ठीक है, कब चलाई गई थी, प्रथम रेल भारत में 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी, शायद ये लगभग 34 किलोमीटर के तकरीबन ये चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थान में क्या पूछा है, लोकतंत्र में फैसले के अनुसार लिए जाते हैं, तो कानून के अनुसार लिए जाते हैं, किसके अनुसार लिए जाते हैं भाई, कानून के अनुसार, ठीक है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका सबसे बड़ी हुई है, ठीक है, सबसे बड़ी नहीं लेकिन उसके ही फैसले मान्य होते हैं। नेक्स्ट है सब बराबर का, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, क्या पूछा है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, वो आपके है प्राथमिक क्षेत्र। देखो कैसे पाई जाती है, मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल एक खेत है, इसमें प्राथमिक आ जाएगा भाई 5 का आंसर, ठीक है। जैसे कोई हमारे पास एक खेत है, ठीक है, ये एक खेत हो गया, और इसमें हम क्या है
10 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे फैमिली 10 आदमी काम करती है, बट अगर इसमें हम 2 आदमी भी इसको काम को कंप्लीट कर सकते हैं तो इसको कहते हैं संक्षिप्त हुई बेरोजगारी। यानी 10 आदमी भी उसी काम को करेंगे और 2 आदमी भी उसी काम को करेंगे, ठीक है। ऐसे ही पशुपालन वगैरह बहुत से ऐसे काम होते हैं, तो ये प्राथमिक क्रियाओं में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। तो किसकी प्रक्रिया मुख्य भूमिका निभा रही है? वो है वैश्वीकरण, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों? वैश्वीकरण, ठीक है। वह है वैश्वीकरण। अब आपको वैश्वीकरण, उदारीकरण और ये आप सबको निजीकरण ये सब पता होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसे क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में आपको विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? वो है आपके अमेरिका। कौन सा देश था? अमेरिका। सब पे पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा? अमेरिका पे पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 है आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो योहान गुटेनबर्ग। कौन थे वो? योहान गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। योहान गुटेनबर्ग, ठीक है, आप याद रखना। आधुनिक जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, राजा रवि वर्मा कौन थे? ये आपके चित्रकार थे, ठीक है। उस टाइम कौन थे? चित्रकार थे, राजा रवि वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा समाज, क्या पूछा है, राजस्थान कौन सा समाज पशु प्रेमी है? तो आपको पता है विश्नोई, क्योंकि अमृता देवी विश्नोई ने, आपको पता होगा कि पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया था। ये जंगलों को, पशु पक्षियों की क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। तो ये विश्नोई समाज, ठीक है। एक बार थोड़ा गलत हो गया, विश्नोई समाज, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी वर्तमान में हम क्या है, कोई भी संसाधन है उसका इस्तेमाल इस तरह करें, उसका उपयोग, उसका यूज़ इस तरह करें कि आने वाली पीढ़ियों को उससे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। यानी कोई भी जो प्राकृतिक संसाधन है हम उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल इस तरह करें कि आने वाली पीढ़ियों को इसका कोई नुकसान नहीं पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या करें, स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन स्थानों को मिलाता है? तो आपको पता है 4 बड़े बड़े स्टेट हैं, ठीक है, यानी वो शहर है जिनको ये मिलाता है। पहला है आपका, ऐसे याद रख लेंगे, दिल्ली, ठीक है। पहला है दिल्ली, और दूसरा है आपका मुंबई, ठीक है। दूसरा है आपका मुंबई, तीसरा है आपका चेन्नई, क्या है भाई? चेन्नई, और चौथा है आपका कोलकाता, ठीक है। क्या है? कोलकाता। तो इनको आप याद रखें, 4 हैं। तो इससे मिलकर क्या बन जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। इस तरह ये आपका बन जाता है, ठीक है, भारत में। जिसे मुंबई आ गया, ठीक है, मुंबई, सॉरी, दिल्ली आ गया। दिल्ली से हम महाराष्ट्र मुंबई की तरफ चले गए, मुंबई से हम कहाँ चले गए भाई? चेन्नई की तरफ चले गए, चेन्नई से हम कहाँ चले गए? कोलकाता, कोलकाता से फिर कहाँ चले गए? दिल्ली की तरफ चले गए। ये क्या हो जाएगा? आपका स्वर्णिम चतुर्भुज बन जाएगा इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग कौन कौन से? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। देखो विधायिका मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट बता देता हूँ। विधायिका होती है, ठीक है, जो कानून निर्माण का काम करती है, ठीक है। क्या करती है? कानून निर्माण का काम करती है विधायिका, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यपालिका, दूसरे नंबर पे आपकी क्या है? कार्यपालिका, ठीक है। ये क्या काम करती है मैं आपको थोड़ा बता दूँ इसके बारे में। ये कानूनों को लागू करती है। क्या करती है? कानूनों को लागू करना, ठीक है। कानून को लागू करने का इसका काम होता है, किसका? कार्यपालिका का। नेक्स्ट है, और तीसरा पॉइंट है आपका न्यायपालिका। क्या है भाई? न्यायपालिका। ये क्या है? कोई भी कानून है, कोई भी उसका है, देख रेख करती है कि उचित है या अनुचित है, ठीक है। और कोई दंडनीय अपराध होता है उसके लिए न्याय का काम करती है। कौन? न्यायपालिका। तो ये सरकार का 3 प्रमुख अंग है। नेक्स्ट है नारीवादी आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है? तो नारीवादी आंदोलन क्या होता है दोस्तों? पुरुष और स्त्री के मध्य, ठीक है, पुरुष और स्त्री के मध्य, ठीक है, के मध्य आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक, ये तीनों जो वे हैं समानताएं, इनके आधार पर आंदोलन करना, ठीक है। इनमें बराबरी लाने के लिए क्या करना? आंदोलन करना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र के 2 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो वो दोस्तों कौन कौन से? एक तो है आपका जनता की भागीदारी। कौन सा है? एक है आपका जनता की भागीदारी, और दूसरा है आपका कौन सा है? दूसरा है आपका जवाबदेही। कौन सा है? जवाबदेही, ठीक है, जवाबदेही, ठीक है। तो 1 मिनट आप देख लीजिए, पहला है जनता की भागीदारी, दूसरा है जवाबदेही। कौन सा है? जवाबदेही। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आप ढंग से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है समर्थक ऋणाधार। क्या है? जैसे कोई अगर आप किसी बैंक से आप ऋण लेते हैं तो उसके बदले में आप क्या है, कोई ज़मीन है, खेत है, कोई साधन है, उसको आप प्रूफ के तौर पर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
WTO। तो WTO का फुल फॉर्म पूछा है तो वर्ल्ड, ठीक है, ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये याद रखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, क्या कहेंगे? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। छोटे छोटे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये है आपके 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं भाई? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे छोटे कराने थे वो मैंने आपको ऑनलाइन करा दिए हैं, वैसे दे भी आपको रिक्त स्थान वगैरह करा दिए हैं। बाकी ये आप छोटे मोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इनको एक बार आप खुद भी रिपीट करिएगा और कॉपी पेन लेकर लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाए। जिस देश में दे रखा है छिपी या प्रचंड बेरोजगारी, जो मैंने अभी बताया। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? किसी देश के व्यक्ति की प्रति जो आय होती है वो मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए, ठीक है। इनके आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को देख कर क्या है उसको हम तय करते हैं। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन है, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। पूरे पेपर रोक रोक के आप क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड है RBSC का, राजस्थान का SS का जो हमने आपको कराया है, ठीक है। जैसे रोलेट एक्ट क्या है आपको पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट कानून था, जो किसी भी भारतीय को संदेह के अकॉर्डिंग क्या है, डाउट पर क्या गिरफ्तार कर लेना, उसको जेल में डाल देना, जिसके अकॉर्डिंग क्या है फिर अमृतसर में 1919 में क्या है, अप्रैल 1919 में क्या हो रहा था, जलियांवाला बाग में जो जमा हुए थे, तो उस पर जो गोली चलाई थी जनरल डायर ने, वो इसी के कारण चलाई थी, इसी के कारण वो इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो ये सारे, जैसे राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, ये किसी भी राजनीतिक दल में कोई गुण लिखिए, आपको पता है भाई उनका कार्य क्या होता है, अपनी पार्टी को बढ़ाना, ठीक है, सबकी पार्टी के एक सोच होना, ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर ये आप मानचित्र में आप इसको भर सकते हैं। खेती रानीगंज ये आपके झुंझुनू में है, ठीक है। ये कांडला बंदरगाह है, पारादीप है, अजमेर आपको पता है राजस्थान में है, ठीक है, बोकारो, ये सब के क्षेत्र हैं, इनको आप आसानी से क्या है इंडिया के मैप में भर सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट आपको क्या है, जो RBSC राजस्थान बोर्ड का 10th क्लास का जो प्री बोर्ड था, ठीक है, प्री बोर्ड पेपर हमने आपको कराया है, ठीक है, और ये SS का, ठीक है, सामाजिक का हमने आपको पेपर कराया है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और अलग इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के अगर आपको प्री बोर्ड चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। कोई से भी सब्जेक्ट के 10th क्लास के, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, या फिर मैथ है, या फिर और भी सब्जेक्ट है, वो आप बता दीजिएगा कमेंट में, हम उनको आपके लिए सोल्यूशन करा देंगे। आप उसको पेपर को हम आपके लिए यूट्यूब पर डाल देंगे। तो इस क्लास के लिए आज के लिए यहीं तक।